हाय गाइस, आज हम लोग राज्यसभा के इलेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। रिसेंटली जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा है कि जल्द ही अराउंड 56 राज्यसभा सीटों का इलेक्शन कराया जाएगा ऑन 27 ऑफ फरवरी, मतलब 27 फरवरी को इलेक्शन को कंडक्ट कराया जाएगा राज्यसभा के इलेक्शन को। इसी वजह से टॉपिक इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो हम लोग इसके बारे में कुछ जानने की कोशिश करेंगे। अगर हम राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा हमारा पार्लियामेंट का एक पार्ट है। पार्लियामेंट के हमारे 3 पार्ट हैं, लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। तो आज हम लोग राज्यसभा के बारे में पढ़ेंगे, उसके हिस्टोरिकल एस्पेक्ट को पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे, कंपोजिशन क्या है और क्या रिसेंट चेंजेज हुए हैं। तो इन सभी बिंदुओं पर हम लोग पढ़ेंगे। अगर हम इसकी हिस्टोरिकल एस्पेक्ट की बात करें तो हम राज्यसभा का जो गठन हुआ था 1992 में किया गया था। और इसके हिस्टोरिकल एस्पेक्ट को देखें तो सबसे पहले जो राज्यसभा का गठन हुआ था मोंटेग्यू चेमफोर्ड रिपोर्ट 1918 के आधार पर सबसे पहले राज्यसभा का गठन किया गया था। अगर हम ये जो राज्यसभा है एक अस्थाई सदन है, मतलब ये डिजॉल्व नहीं होता है, ये परमानेंट सदन है, ये हमेशा चलता रहता है। रीजन ये है कि वो जो उसके 1/3 मेंबर होते हैं हर दूसरे साल इलेक्ट होते रहते हैं, और इसी की वजह से ये परमानेंटली ये कंटिन्यू रहता है। अगर हम इसके टेन्योर की बात करें तो इसका जो जैसे लोकसभा का 5 वर्ष होता है तो इसका टेन्योर 6 वर्ष का होता है। इसको चौथी अनुसूची में मेंशन किया गया है। जो राज्यसभा का इलेक्शन है हमारे संविधान के चौथी अनुसूची में इसको मेंशन करा गया है। अगर हम कंपोजिशन की बात करें तो राज्यसभा का जो मैक्सिमम कंपोजिशन, अधिकतम जो कंपोजिशन है हो सकता है वो 250 है। उसमें 238 जो मेंबर होते हैं इलेक्ट होते हैं, और जो उनका इलेक्शन होता है स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, मतलब राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से होता है। और जो 12 जो बचे हुए मेंबर होते हैं उनको नॉमिनेट किया जाता है, मतलब उनको राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। जिस व्यक्ति को कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवाओं में अनुभव हो, ऐसे व्यक्ति को मनोनीत किया जाता है। लेकिन जो करंट स्ट्रेंथ की बात करें, अभी वो जो राज्यसभा का जो करंट स्ट्रेंथ है अराउंड 245 मेंबर है, 245 मेंबर हैं। अगर हम इलेक्शन की बात करें, राज्यसभा का इलेक्शन होता है ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के आधार पर होता है, मतलब कि जो जितना वोट पाता है, जो भी पार्टियां पाती है, उसी के आधार पर उनको सीट एलोकेट दी जाती हैं। अगर हम राज्यसभा में बात करें तो हर स्टेट जो है राज्य है, राज्यसभा में उनका रिप्रेजेंटेशन है। लेकिन हम यूनियन टेरिटरी की जब बात करते हैं तो केवल 3 जो यूनियन टेरिटरी है उनका राज्यसभा में रिप्रेजेंटेशन है। वो उनके नाम दिल्ली, पुडुचेरी एंड जम्मू एंड कश्मीर। तो केवल ये 3 ही राज्य हैं जो हमारे राज्यसभा में रिप्रेजेंटेशन रखते हैं। अगर हम इनके रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो राज्यसभा में रिप्रेजेंटेशन इक्वल नहीं होता है, ये डिपेंड ऑन द पॉपुलेशन। ये जो राज्यसभा में रिप्रेजेंटेशन होता है पॉपुलेशन पे डिपेंड करता है। लाइक उत्तर प्रदेश हैज़ द हाईएस्ट पॉपुलेशन, लार्जेस्ट पॉपुलेशन। उत्तर प्रदेश के पास सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, इसी वजह से इसकी सबसे ज़्यादा सीटों को एलोकेट की गई हैं। मतलब उत्तर प्रदेश 31 मेंबर को राज्यसभा में भेजता है। लेकिन वही हम सिक्किम की बात करें तो ये 1 मेंबर को ही राज्यसभा में भेजता है। तो जो रिप्रेजेंटेशन है राज्यसभा में ये टोटली पॉपुलेशन पर डिपेंड करता है। लेकिन हम वही यूनाइटेड स्टेट की बात करें, संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करें, वहाँ पे भी दो हाउस है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एंड सेनेट। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में 435 मेंबर्स होते हैं, लेकिन अगर हम सेनेट की बात करें तो उसमें 100 मेंबर्स होते हैं। लेकिन जो सेनेट में रिप्रेजेंटेशन होता है हर स्टेट का इक्वल होता है, मतलब अगर वहाँ पे 50 स्टेट्स हैं और ईच स्टेट सेंड 2 मेंबर्स टू द सेनेट, मतलब हर स्टेट है 2 मेंबर सेनेट में भेजता है, तो वहाँ पॉपुलेशन मैटर नहीं करता है। लेकिन भारत में पॉपुलेशन मैटर करता है। अगर हम
चेयरमैन की बात करें तो जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, और डेप्यूटी चेयरमैन जो होते हैं उनका इलेक्शन जो भी उनके राज्यसभा मेंबर होते हैं उनमें से किया जाता है। 2 इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट्स इसके संबंध में 2003 में हुए थे, उसको भी हम जानेंगे। 2003 में पहले जो राज्यसभा का इलेक्शन होता था सीक्रेट बैलेट के आधार पर होता था, लेकिन अब उसको रिप्लेस कर दिया गया है और राज्यसभा का इलेक्शन होता है ओपन बैलेट के आधार पर किया जाता है। और उसमें सब पहले एक और क्लॉज था कि आप जिस स्टेट से भी इलेक्ट होना चाहते हैं उस स्टेट से आपको इलेक्टर आपका नाम मतदाता सूची में होना चाहिए, लेकिन इस रिक्वायरमेंट जरूरत को भी हटा दिया गया है। कोई भी किसी भी स्टेट से राज्यसभा इलेक्शन फाइट कर सकते हैं और अब ये और कोई भी उस स्टेट में मतदाता होने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये 2 इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट हुए हैं राज्यसभा में। धन्यवाद।